मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, मेहनत मजदूरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, अपना खून पसीना खेतों में बहाने वाले, आप तमाम मेहनत का सावाम का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत देर से इस सभा में शिरकत कर रहे हैं, शाम हो रही है और आपको घर जाना है। और हमसे पहले तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, सीपीआई के नेता ने, सीपीआईएम के नेतागण ने, सीपीआईएमएल के नेताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने अपनी बात रखी है। मैं बिना किसी औपचारिकता का मंच की अध्यक्षता कर रही, सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी और मंच पे उपस्थित तमाम राजनीतिक दल के नेताओं का और आप तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मिथिला की इस महान भूमि पर आने का मौका दिया है। वैसे अलग अलग समय में मैं मिथिला के किसी न किसी इलाके में आता रहा हूं और बेगूसराय भी मिथिला का हिस्सा है, लेकिन आप लोग शुद्ध मैथिल हैं, हम लोग ठेठ मैथिल हैं। ठेठ इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी भाषा पे अंगिका का भी प्रभाव है, मगही का भी प्रभाव है और मिथिला की मैथिल भाषा तो है ही। कई जगह लोग कहते हैं कि हाँ मैथिली बाजू, तो हम कहते हैं कि हमारी मैथिली सुन करके जो है आपको लगेगा कि इससे अच्छा नहीं ही बोलता तो अच्छा रहता। लेकिन मिथिला से जो हमारा ये जुड़ाव है, उस जुड़ाव के संबंध में एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ हर साल अयोध्या से बारात आती है और श्री राम जी का विवाह होता है और मिथिला को राज्य बनाने का आंदोलन हो या मैथिल भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने का सवाल हो या मिथिला के किसी भी इलाके में, जैसे मैं झंझारपुर में जब था तो बहुत दिनों से झंझारपुर को जिला बनाने की मांग चल रही है। इन तमाम आंदोलनों में बेगूसराय के लोगों की भी शिरकत रहती है, उनकी भागीदारी रहती है, उनका समर्थन रहता है। इस तरह से हम आप तमाम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं और मेरी यह व्यक्तिगत समझदारी मुझे यह सिखाती है कि आप किसी भी इलाके में जा करके, चाहे आपके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, चाहे आप क्यों ना पीएचडी कर लिए हों, लेकिन उस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं और मुंह जवानी जो उनको उस इलाके का इतिहास याद है और रोज बरोज जो अपना जीवन वो जीते हैं, सड़क का एक एक गड्ढा आपको पहचानता होगा। जब आप मोटरसाइकिल से जाते होंगे तो गड्ढा बोलता होगा हेलो। मतलब आपकी जो हकीकत है वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए मैं किसी भी इलाके में जा करके उस इलाके की समस्याओं के बारे में आपसे बेहतर तो बात नहीं कर सकता हूं। कहते हैं ना कि आप जो रोज झेलते हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, अस्पताल की समस्या हो या ब्लॉक में जो आपको काम करवाने में दिक्कत होती है, किसी भी योजना की लूट हो या अपने बाल बच्चों की, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य हो, आप हमसे बेहतर समझते हैं। मैं ये गारंटी नहीं कर रहा हूं कि इस बार का चुनाव इस विमर्श के आधार पर अपना अंतिम परिणाम देगा कि नहीं देगा, लेकिन इस बात की खुशी जरूर है और मैं आपको बधाई जरूर देना चाहता हूं कि आपने नौजवानों के इस सवाल का जो समर्थन किया है। बिहार के चुनाव का विमर्श इस बार रोजगार के सवाल पर केंद्रित है। ये 5 साल में जो सीजन होता है, जो त्योहार होता है, वो इसीलिए होता है कि आज भी सरकार को चुनने का अधिकार आपके हाथ में। आप वोट से सरकार बना सकते हैं, आप वोट से सरकार गिरा सकते हैं।
लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो हमको अपने ही देश में प्रवासी कह दिया गया। ऐसा लगता है जैसे हम लोग साइबेरियन हो। हजारों किलोमीटर पैदल चल करके लोग आए थे, छठ का भी इंतजार नहीं किए हैं, वापिस लोग ट्रेन पकड़ पकड़ करके जाना शुरू कर दिए हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? रुकना है क्या?